दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए समय समय पर काम से जुड़ी बातें लाता रहता हूं, खासकर प्रॉपर्टी से जुड़ी। तो उसी क्रम में आज का ये वीडियो है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ प्लॉट निकाले हैं बसंत कुंज योजना में। ये आप लोग यहाँ पर जिन लोगों को पिछली बार बसंत कुंज योजना में आवेदन करने के बाद भी उनको उनका प्लॉट नहीं मिल पाया था, तो उनके लिए एक बार ये मौका दोबारा LDA ने दिया है। इनके उसी योजना में कुछ सेक्टर्स में प्लॉट कुछ बच गए थे, तो उसके लिए इन्होंने इस बार आवेदन निकाला है। तो सिंपल सा आपको लखनऊ विकास प्राधिकरण की साइट खोल देनी है। कंप्यूटर पर आप देख रहे हैं, मैंने खोल रखा है। और यहाँ पर जाने के बाद आपको नीचे व्यू स्कीम डिटेल, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बुकलेट मिल जाएगी। ये जो बुकलेट है ये डमी के रूप में है और यहाँ से सारे प्रोसेस इसके पढ़कर आप परचेज़ करेंगे। परचेज़ करने के लिए क्या करना है, आपको यहीं पर LDA के प्राधिकरण वाली वेबसाइट पर जाना और यहाँ लिखा है ना परचेज़ न्यू वाउचर, यहाँ से आप परचेज कर लेंगे। और जब आप परचेज कर लेंगे उसके बाद आपको जब भरना होगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे कि इसमें लिखा है इफ़ ऑलरेडी परचेज्ड वाउचर। ठीक है, तो पहले यहाँ से परचेज करिए, इसके बाद इसको भरने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। लेकिन परचेज करने के बाद इसको पढ़ना पहले अच्छे से है, इत्मीनान से 1 दिन पूरा दे दीजिए पढ़ने के लिए। समझ लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट आप लेकर बैठिए और न सिर्फ ले के बैठिए बल्कि उनकी फ़ोटो खींचकर उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर रख लीजिए, ताकि फॉर्म भरते समय उसको जब अपलोड करेंगे तो कोई समस्या ना हो। तो पूरा फॉर्म मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इन्होंने बता दिया कि जो लोग भी जनहित सेवा के माध्यम से इसको भरेंगे तो उसके लिए अलग प्रोसेस दे रखा है। तो उनको हालांकि ये पढ़ने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो अगर नहीं भी पढ़ेंगे और जनसेवा केंद्र पर जाएंगे और उनको बताएंगे कि हमको LDA की बसंत कुंज योजना का आवेदन फॉर्म भरना है, तो वो पूरा प्रोसेस कर देंगे और फाइनली पेमेंट के समय आपको उनको अपने डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करवा देंगे। तो ये प्रोसेस उनके लिए है जो जन सुविधा केंद्र से फॉर्म को भरने वाले हैं। मैं बात करने वाला हूं उन लोगों की जो लोग अपने कंप्यूटर पर स्वतः अपना फॉर्म खुद भरेंगे। उसके लिए क्या सिस्टम होगा, तो उसके लिए आपको अभी आपने जैसे बताया मैंने कि आपको LDA की जो वेबसाइट है वहाँ जाना है, वहाँ पे न्यू रेजिडेंशियल स्कीम पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही व्यू स्कीम डिटेल फॉर डाउनलोड बुकलेट पर आना है, जो मैंने आपको बताया था। और वहाँ से पंजीकरण बुकलेट खरीदेंगे, जैसा बताया था आपको। जब खरीदेंगे तब आपको अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर वो लिखना है जिसके नाम से आप खरीदने जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नाम, पता और मोबाइल नंबर भरेंगे वो किसी भी सूरत में दोबारा बदला नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने अब की बार फॉर्म में लिख दिया। पिछली बार जो है कुछ समस्या आ गई थी लोगों को, तो उन्होंने कहा था कि फॉर्म जो है, तो जिन लोगों के भी जो फॉर्म जो है भर नहीं पाए थे किसी कारण से, पिछली बार दोस्तों क्या हुआ था, कई लोगों ने मोबाइल नंबर अपना जो भरा था, नाम भरा था, तो फॉर्म खरीदते समय उनको ये डाउट था कि जो फॉर्म तो मैंने अपने नाम से खरीद लिया और जिसके नाम से इसको भरना है उसका नाम घर जाकर बदल दिया। तो ये चीज़ समस्या दोबारा ना हो, इसलिए इस बार LDA ने साफ कर दिया कि जिसके नाम से फॉर्म खरीदें, मतलब वही भर रहा है, तो उसका नाम, पता और घर मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय है। क्योंकि ऑनलाइन भरा जाएगा तो इसको घर में इत्मीनान से सोच समझ के भरिए कि आप अपने नाम खरीदेंगे कि पत्नी के नाम खरीद रहे हैं या ज्वाइंट खरीद रहे हैं, जो भी है वो एक नाम तय करके भरेंगे। इसके बाद आपके पास एक, जब आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो एक OTP आ जाएगा और OTP नंबर डालने के बाद ही जो है पे बटन पर क्लिक करना होगा। वहाँ पर कंटिन्यू करते ही आपको जो कंप्यूटर है वो गेटवे पर ले जाएगा और वहाँ से आपकी बुक परचेस कर दी जाएगी। यदि आपने बुकलेट खरीद चुके हो तो ऑलरेडी परचेज के ऑप्शन पर मैंने आपको बताया यहाँ जाइए, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा वाउचर नंबर। जब आप बुकलेट डाउनलोड करेंगे तो उसको एक वाउचर नंबर लिखा मिलेगा, वो वाउचर नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। वाउचर नंबर कैसे डालना है, कैसे भरना है, तो इसके लिए मैंने दोस्तों पिछली साल एक वीडियो बनाया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक दूंगा, तो आप वहाँ से कैसे भरना है इसको ये देख सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने उसमें बताया था, सेम प्रोसेस है, प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये आप उसे देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो योजना है इसमें कितने प्लॉट हैं और क्या रेट के हिसाब से दे रहे हैं LDA। तो देखिए टोटल सेक्टर J, N और O, ये 3 जो है सेक्टर में जहाँ पर प्लॉट बचे थे वहाँ पर LDA ने प्लॉट निकाले हैं। और इस बार जो है अच्छी बात कि रेरा के अंतर्गत जो है LDA इसको बेच रहा है, तो इससे काफ़ी बड़ी एक उम्मीद ये है कि समय से जो है प्लॉट पर कब्जा मिल जाएगा। अन्यथा रेरा को पेनल्टी देनी पड़ सकती है LDA को, क्योंकि रेरा ऑलरेडी अभी कुछ मामलों में
कुछ लोग गए थे एलडीए की शिकायत लेकर रेरा के पास, तो रेरा ने एलडीए पर पेनल्टी चार्ज किया है। तो एक उम्मीद ये है कि अगर नहीं करके देंगे समय पर काम तो हम लोग जो है जा सकते हैं रेरा के पास शिकायत लेकर कि भैया ये प्लॉट इतने दिन से हो गया, मुझे कब्जा नहीं मिला। तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी, क्योंकि एलडीए क्या करता है हर बार दोस्तों, कहता है कि 3 महीने के अंदर कब्जा ले लो, और वहाँ हकीकत ये होती है कि वहाँ पर सड़क तक नहीं बनाते हैं, वो कहते हैं कब्जा ले लो, ताकि जो कब्जा लेने के बाद इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाए और ये जो है जो अपना काम बेच के ख़त्म पाएँ, पैसा ले के फुर्सत पाएँ। तो अब ये नहीं हो पाएगा क्योंकि रेरा के अंडर है और रेरा से हम लोगों को बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। तो अब प्लाटों की संख्या की बात करें तो टोटल ए बी डी और ई 4 कैटेगरी के प्लॉट हैं। जो ए कैटेगरी है उसमें 288 वर्ग मीटर के प्लॉट हैं, और जो बी कैटेगरी है उसमें 200, डी में 112 वर्ग मीटर और ई में 72 वर्ग मीटर के प्लॉट हैं। सबसे ज़्यादा प्लाटों की संख्या की बात करें तो जो 112 वर्ग मीटर के प्लॉट हैं उनकी संख्या 150 है, और ये लगभग सभी सेक्टर में है, मतलब 3 ही सेक्टर है, तीनों सेक्टर में है। सबसे ज़्यादा की बात करें तो ओ सेक्टर में है। ओ सेक्टर में 112 वर्ग मीटर के 103 प्लॉट हैं, और सबसे कम प्लाटों की बात करें तो वो है 288 वर्ग मीटर के प्लाट। टोटल प्लाट हैं 5 और सबके सब सेक्टर ओ में ही है। तो दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग इसमें भर रहे हैं, लॉटरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर सेक्टर ओ को देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लॉट वहीं पे कटने जा रहे हैं। तो सेक्टर ओ कितनी दूर है और कहाँ पड़ रहा है वहाँ पर बसंत कुंज योजना, तो एक बार वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, लास्ट डेट 3 मार्च है और 5 मार्च इसकी लास्ट डेट है फीस जमा करने की। जो लोग फॉर्म भर चुके होंगे और उनकी फ़ीस नहीं जमा तो उनको 5 मार्च तक का मौका दिया जाएगा, और फॉर्म भरने का 3 मार्च तक है। तो 3 मार्च का आप इंतज़ार मत करिएगा। आज 13 तारीख हो गई है, आधा समय लगभग निकल चुका है दोस्तों। 1 सप्ताह पहले फॉर्म आए थे और अभी हालांकि समय है। तो जो लोग भी फॉर्म भरना चाहते हैं उनके पास समय है कि एक दिन इत्मीनान से जाकर देख आएँ, उसके बाद आके समझें जब कि हाँ ये जो रेट दे रहा है एलडीए 30,000 के आसपास वर्ग मीटर का रेट है, तो क्या उस लिहाज से वहाँ भविष्य दिख रहा है, सोसाइटीज़ वगैरह किस लेवल पर हैं, इसका निरीक्षण आप स्वतः करें, तभी आप अच्छा निर्णय ले पाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने भी पिछली बार एलडीए का जो है ये बसंत कुंज योजना में अप्लाई किया था। पिछली बार मेरी लॉटरी नहीं निकली थी, लेकिन इस बार मैंने इस योजना में अप्लाई नहीं किया। इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि इस बार एलडीए ने रेट काफ़ी बढ़ा दिए हैं, और मुझे नहीं लगता बसंत कुंज योजना में इस रेट के लायक अभी वहाँ पर ज़मीन है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी आउटर लगता है। और उससे अच्छा जो आपके पास विकल्प है इधर पारा के साइड में, पारा रोड पे भी आपको इसी से कम दाम पर प्लॉट मिल सकते हैं। हालांकि ये एलडीए का है, तो जो लोग लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं और जो एलडीए की प्रॉपर्टी को बहुत अच्छा मानते हैं तो वो जा सकते हैं इनके साथ, तो मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं एलडीए के प्लाटों में सबसे अच्छी चीज़ होती है कि सड़कें वगैरह अच्छी मिलती हैं, पार्क अच्छे मिलते हैं, तो भर भी सकते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल बेकार है, लेकिन बजट के लिहाज से कहीं ना कहीं मुझको जो है इस बार थोड़ा सा कम अच्छा लगा, कि क्योंकि चार्ज जो है एलडीए ने काफ़ी बढ़ा दिया। पहले ये जो रेट था 24,000 वर्ग मीटर था, अभी जब इन्होंने घोषणा की थी, जब इन्होंने फॉर्म निकाला तो 26,000 कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि सर्किल रेट बढ़ा दिया गया है, तो थोड़ा सा इसको भी देखिएगा। अच्छा, इसके बाद आपको बता दें कि जो प्लॉट की कीमत होगी उसका 10% आपको अमाउंट तत्काल फॉर्म भरते ही देना पड़ेगा। तो अगर आप 72 वर्ग मीटर, जो सबसे छोटा प्लॉट इनका 72 वर्ग मीटर का, उसकी बात करें तो वो तकरीबन 19,35,000 की जो ज़मीन है उसमें आपको 1,93,000 जमा करना पड़ेगा। इसी तरह से जो सबसे बड़ा प्लॉट है वो 288 वर्ग मीटर, इसकी कीमत करीबन 80 लाख है और 7,74,000 के आसपास जो है आपको जमा करना पड़ेगा। 200 वर्ग मीटर की बात करें तो इसकी कीमत 53,76,000 है, तो यहाँ पर आपको 5,37,000 के आसपास पेमेंट करना है। तो ये आप देखिए 112 मीटर का प्लाट जो है वो 30 लाख के आसपास पड़ रहा है, तो 30 लाख में भी आपको 3 लाख के आसपास जमा करना पड़ेगा। तो एक 10% का अमाउंट आपको तकरीबन जो है देना है। अच्छी बात ये कि ये जो पेमेंट आप करोगे, ये पेमेंट आपका ऐसा नहीं है कि फंस जाएगा, ये मत सोचिएगा, क्योंकि एलडीए के पास एक कुछ हो ना हो लेकिन एक अच्छी क्वालिटी है कि अगर आपका पेमेंट उसने समय से नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट देगी। साथ ही साथ वो ऐसा नहीं करेगा, वो मतलब जैसे ही आपकी लॉटरी, जिस दिन लॉटरी पड़ती है उसके थोड़े दिन बाद ही आपका पैसा वापस आ जाता है। अधिकतम टाइम वापसी का 3 महीने का है, इससे ज़्यादा समय अगर होता है तो वो आपको ब्याज पेमेंट करेगा। ठीक है, तो वो हालांकि जो ब्याज होगा वो बहुत कम रेट पे होता है, लेकिन वो करता है।
इसके अलावा अगर आपका प्लॉट कॉर्नर पर आता है तो आपको 10% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। पार्क फेसिंग में यही शुल्क 5% होगा और 18 मीटर रोड या उससे अधिक चौड़ा होने पर आपको 10% अतिरिक्त देना पड़ेगा। ठीक है, और बाई चांस आपका प्लॉट कॉर्नर पे भी है, पार्क फेसिंग भी है और 10 मीटर से ज़्यादा चौड़ा रोड भी आ गया, 18 मीटर से ज़्यादा, तो ऐसे में आपको 20% अधिक शुल्क देना होगा। आप समझिए 20% अधिक शुल्क काफ़ी अच्छा मार्जिन हो जाता है। तो ये भी देखिएगा कि अगर आपका कॉर्नर का प्लॉट हो गया तो आपको 20% एक्स्ट्रा पैसा देना है। छूट की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि पिछली बार छूट का प्रावधान था, पूरा का पूरा वही रखा गया है। तो 60 दिन के अंदर जो है अगर आप पूरा पैसा जो है दे देते हैं तो 75% धनराशि पर आपको 5% की छूट मिल जाएगी। ठीक है, जो पैसा बचेगा उसमें आपको 5% की छूट मिल जाएगी। और दूसरी बात ये कि अगर आपका जो आरक्षण की बात थी कि जी अनुसूचित जाति को 21% का आरक्षण है, ये आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये जो आरक्षण है ये समानांतर क्रम में मिलेगा। अनुसूचित जाति के लिए 21%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, विधायक, सांसद एवं स्वतंत्रता सेनानी के लिए 5%, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा सेवाओं के सेवारत कर्मचारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है उनके लिए 5% का आरक्षण रखा गया है। विकास प्राधिकरण का एम्प्लॉई है या आवास विकास परिषद का है, जल संस्थान का है, नगर महापालिका का है, स्थानीय निकाय आवास बंधु कार्यालय एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कर्मचारी, ये सारे कर्मचारियों के लिए 2% का छूट मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक और उनके आश्रित को 3% और विकलांगों को 5% का हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा, आरक्षण वही लागू है जो पिछली बार था। अच्छा, अब दूसरी बात ये करते हैं कि जो लॉटरी की इन्होंने बात की है, तो लॉटरी के लिए इन्होंने A, B, D, E श्रेणी जो 4 श्रेणियाँ बनाई हैं, चारों श्रेणियों की लॉटरी 18 मार्च को हो जाएगी एक ही दिन, क्योंकि इसके लिए अलग अलग लॉटरी की डेट नहीं तय की गई, क्योंकि इस बार प्लाटों की संख्या बहुत कम है। तो इन्होंने पूरी लॉटरी 18 मार्च को घोषित कर दी है डेट। तो 18 मार्च को आपको लॉटरी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पड़ती है, हर बार की तरह आपको वहीं पर जाना होगा। इसकी सूचना जो है लखनऊ विकास प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। लॉटरी तिथि के 15 दिन के बाद, मतलब जैसे जिस दिन लॉटरी पड़ी है उसके ठीक 15 दिन तक के आपको जो है बाद में LDA की वेबसाइट विजिट करनी होगी और वहाँ पर अगर आपकी लॉटरी लगी है तो उसका डिटेल आ जाएगा कि फलाने की व्यक्ति की लॉटरी लगी है, उसका नाम वहाँ पर आ जाएगा। और वहाँ से क्या होगा, आपको LDA में संपर्क करना होगा जाकर, फिर उसके बाद आपको बाकी का आगे का प्रोसेस करना है। तो एक आप देख सकते हो, जो लोग भी इच्छुक हैं कर दें, क्योंकि 28 फरवरी इसकी जो है लास्ट डेट है। और इस फॉर्म को खरीदने की LDA ने कीमत भी बढ़ाई है। पिछली बार ये फॉर्म 500 के आसपास था और इस बार ये फॉर्म 630 रुपये का रखा गया है। तो फॉर्म खरीदते ही आपको 630 तो पहले बुकलेट खरीदने में लगेंगे, इसके बाद 10% पैसा भरना है आपको बुकिंग प्लॉट, और लॉटरी निकलने के बाद जो पैसा आपका 90% बचा है वो देना है। और वो पैसा अगर आपने एक साथ दिया तो उसमें आपको 75% में 5% की छूट LDA देगा। अब बात करते हैं क्या क्या आपको देना है। तो क्या क्या फॉर्म भरने से पहले कलेक्ट कर लेना है अपने पास। पूरा फॉर्म आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको अपनी जो भी आवेदक है उसकी फ़ोटो, अगर ज्वाइंट आवेदक है तो दोनों की फ़ोटो लगेगी। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कैन हस्ताक्षर, आय प्रमाण पत्र, आय के स्रोत के संबंध में आप स्व प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। भाई देखिए, जो लोग सैलरीड हैं तो उनको कुछ नहीं करना, उनको सिंपल सी अपनी सैलरी स्लिप का जो ऑप्शन है वो लगा सकते हैं। और जो लोग प्राइवेट हैं उनके लिए आय प्रमाण पत्र कंपलसरी होगा, तो वो लोग आय प्रमाण पत्र दे सकते हैं। आरक्षित श्रेणी आरक्षण अगर आप लेना चाहते हो किसी चीज़ का, तो उसके लिए आपको आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, मतलब OBC वर्ग से आ रहे हो, SC ST से आ रहे हैं, तो उसके लिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो भी लगाना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप स्वतंत्रता सेनानी का कोटा ले रहे हैं या आप किसी तरह का कोटा ले रहे हैं तो उसका भी डिटेल आरक्षण प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा पंजीकरण पुस्तिका में ही आपको पीछे की तरफ एक शपथ पत्र दिया जाएगा। आपको दिखा दें, ये शपथ पत्र है। ये आपको 10 रुपये का एक स्टाम्प लेना है और जब आप जाएंगे 10 रुपये के स्टाम्प में इसको नत्थी करा के बना लेना फॉर्मेट। तो ये आप LDA विकास प्राधिकरण के बाहर ही आपको मिल जाएगा, वहाँ पर कुछ बैठते हैं वकील वगैरह, वो आपको तत्काल बना देंगे। तो ये आपको बना कर रख लेना, लेकिन इसको जो है दोस्तों आपको सबमिट अभी नहीं करना है। सबमिट अभी आप सिर्फ मैनुअली, मतलब डिजिटली इसको अपलोड कर देंगे। फाइनली जब आपकी लॉटरी लग जाएगी और आपको आवंटन हो जाएगा तब ये आपसे लिया जाएगा। तो इस फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्म आपको संभाल कर रखना है, बनाकर जो स्टाम्प बनवाएंगे उसको देना पड़ेगा बाद में।
अब यहाँ पर देख लेते हैं आवेदन कैसे करना है पूरा। यहाँ पर इस फॉर्म को आप निकाल लें प्रिंट और मैनुअल भर लें। यहाँ पर योजना का नाम भरना है बसंत कुंज हरदोई रोड, उप योजना का नाम बसंत कुंज भर के दे दिया, भरना नहीं सॉरी, आपको यहाँ पर ये इन्होंने भर दिया। भुगतान पद्धति क्या है आपकी, एक मुश्त देंगे कि किस्तों में देंगे, तो वो आप टिक कर दीजिएगा। कैटेगरी यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, जो भी आपको चाहिए उसके सामने की कैटेगरी टिक कर दीजिएगा। आवेदक का नाम, पिता पति का नाम भरना है, संयुक्त आवेदक है दोनों के नाम जाएंगे, पिता और पति का नाम, पत्र व्यवहार का पता, ये पूरा डिटेल हिंदी में दिया है, इसको आप देख लीजिए। और पूरा भरने के बाद तब आप ऑनलाइन भरिएगा ताकि आपके पास इत्मीनान से कोई गलती ना हो, ठीक है। तो इसके बाद यही फॉर्मेट इंग्लिश में दे दिया गया, वही सब कुछ है। तो दोस्तों ये फॉर्म आपको कैसे भरना है इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा ताकि आप वहां से देखकर एक ऑनलाइन का देख सकते हैं कैसे भरना है। तो जो लोग भी इच्छा है जिनकी भरने की तो वो जल्दी से भर दें क्योंकि टाइम कम बचा है। ऑलरेडी मैंने इसको थोड़ा सा लेट बनाया है, थोड़ा सा मैं व्यस्त था तो मैं बना नहीं पाया क्योंकि फॉर्म तो ये जल्दी आ गए थे। फॉर्म इस 5 फरवरी को आ गए थे और 3 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो अभी हालांकि 13 तारीख है, आपके पास टाइम है, तो जल्दी भरने की कोशिश करें। और मैं आगे का इसका डिटेल आपको देता रहूँगा समय समय पर कि कब लॉटरी है, लॉटरी में किनका नाम आया नहीं आया, मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी लाइव वीडियो दूंगा।